जिंदगी में यहाँ उद्धार न होई। जिंदा भगवान दुआरे कलहा तू इनका नहीं दवा दे रहे हो, पत्थरन जगदीश हरे चिल्लाए रहे हो, उद्धार न होई। अरे यो इससे बड़ा कोनो मंदिर है दुनिया में, इससे बड़ा कोनो परमात्मा है दुनिया में, इका सताए रहे हो, मंदिर में आरती गाए रहे हो। जिंदगी में नाव उद्धार होला, चाहे कितना भी धर्म कमाला, रउआ तरी न कितना समझाई नवमी यह तना है तो पेट ठिकाए जाई। मेरे भैया हम आपको बताई, सुन लो। पैर धनवंतर ने जब जाना कि मेरे चेला को सर्वनंद से लिया, जहां तहां हवन बंद, जहां तहां हवन बंद। सुन के ध्यान उठे तजियासन, उठा चेलो, चलो तुम्हारे गुरु भाई पर दुख है, हमारे चेला पर संकट है। सुन के ध्यान उठे तजियासन, नपति सरफ ने खाए, सुन के ध्यान उठे तजियासन हो, और सुन के ध्यान उठे तजियासन, नपति सरफ ने खाए। चेला लीन संग 1400, अरे चेला लीन संग 1400, अरे पैद धनवंतर धाये। धनवंतर ने क्या किया, 1400 चेला लिया, 1400 चेलन को साथ में लिया और कहा चलो भैया अपने गुरु भाई की रक्षा करेंगे, गुरु वह है। हे बाबूजी ने भौकाल मारे लगे कि हमका तो मोदी जानते हैं, हमका तो योगी रोजू जानते, पक्की बात है, जानते हैं तुम्हारा राम राम होते, तुम दो जने बैठे चाय पियते हो संगम। जब उनके भवा बरम भोज तो तुम तो पहुंच गयो, कह रहा फूंक कहीं आगे घर फूंक तमाशा कह दियो, लेकिन वो तुम तो उनके बिहाय में गयो। अगर वो तुमका जानते हैं तो तुम्हारे बिहाय में ना हो तो कम से कम मरियम तो वो उपाय कर रहे, तब कहूँ दिखाई नहीं पड़े तो कहा जानते हैं, यहाँ कोनो जानना वो है। हम उनके बियाह में गए तो हमरे कम से कम गर्दिश पड़े तब तो दिखाई पड़ रहे, तो यू है जानब। आज परीक्षित का प्रेम देखिए गुरु के प्रति। लिया 1400 चेला, चल पड़े, चलते चलते आ रहे थे तो रास्ते में पहुंचे। परीक्षित को डसने वाला तक्षक ने देखा यू बाबा है रहा तो हमारे जन जिंदा कैदी का। तक्षक ने क्या किया, भेष बदला। तक्षक ने क्या किया, भेष बदला। का बनेगा, बूढ़ा बाम भानु। का बनेगा, नकली बाबा। और नकली बाबा के पहचान बताई, हड़िया तिलक मधुरिया बानी दगे बाज की यहाँ निशानी। जब बहुत लंबा मारी ईटा का शराबिस लगाए, पूरी मथेड़ पोते होए और माला पहरे होए, गुड़िया पहरे हो तनी मोटी मोटी। तुलसक बिरवा के गुड़िया खाली अत्ती मोटे होते हो, गुड़िया पहने अतनी मोटी मोटी। तो कुर्सी के आगे अमरूद फैक्ट्री का बन, यानी भैंसन के खुराएं पहन दे। दिन भर बाबा बने, संझा का मुंह से मारे गए तब सब्जी बनी। यह नकली बाबा ने पहचान। कमंडल हाथ में, मस्तक में खोपड़ी पूरी रंगी। वो तक्षक बनेगा बाबा। वैद्य धनवंतर के सामने पहुंचा। मस्तक चंदन तिलक है और लिए कमंडल हाथ, और गात जने वो डार के कही कपट की। ठाड़ो शीस नवाए, ला 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 ला।
पर धनवंतर के आगे सामने हाथ जोड़ खड़ा होएगा, ठाड़ो शीस नवाए गुरु तुम कहाँ कुधाए। तो वह धनवंतर बोले, अरे पांडव के घर जाए भूप विषयर ने आए। बाबा का भेष बनाया, बाबा वैद्य धनवंतर के सामने खड़ा हो गया। ई बात से ने कुछ शिक्षा लिया हो, भला कथा सुनते रहे हो कि कुछ ज्ञान वाली बात लिया हो। तो हम आपको कथा कम सुना रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं। ना समझ में आओ तो कथा सुने रहो। कथा अलग है, ज्ञान अलग है। आकर के सामने खड़ा हो गया और बोला, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा वैद्य धनवंतर बोले, रे मेरे चेला परीक्षित को सर्प डसा है, हम उसी को जिंदा करे जा रहे हैं। कहाँ हम डसने जा रहे हैं? तो कहाँ के गुरुजी? तो उस सांप क्या काटा है तो का जिया ले हो, गले में जाते हो, रास्ते में जाते हो, कोई तुमका कत्तो पानी धरे, या कथा ना या बात है हमारे, या है स्पष्ट बात। रास्ते में कत्तो तुमका कोई पानी धरे ला गए, ए हमारे तेरे 5,000 रुपये आए, निकारे दिखाओ भला, वो निकारे दिखाओ। भैया हमारे ते नहीं खाली, हमारे ते 10 रुपया परे हैं भैया, टेढ़ी पुलिया ले जाब, देखो आगे गुड़म्बा तक पैदल जाब। हाँ गुड़म्बा में यहाँ गुड़ ले आब, तब कुकुरेलेपुर में कुकुर नहाब। हाँ कपूरथला में यहाँ कपूर ले आब, तब टेढ़ी पुलिया पर मारते मार टेढ़ कई दिन जाब। हैं तब भैया 20 रुपया चाहे कत्तो तुमसे कोई कहा लगे, लेकिन तुम अपन बल, अपन ज्ञान, अपन बुद्धि और अपन पैसा ना दिखाओ। अगर ये चीजें तो देर लागत है, होता होगा दो दिन कुछ कुछ होगा, पता चले जाए सब मामला गड़बड़ा जाए हमारा। हैं हम भैया डरे तो बहुत, हम मरेगा बहुत डरे थे भैया। हाँ लड़का कहते पापा आवते पापा पापा तना दे हो जाए भैया, डर तो लगता है भाई, मरा तुम डर तो लागन नहीं है। और फिर मरे वाली कथाओं कह रहे हैं, बड़ी मतलब की बात सुन लो भैया। यह बात समझ में आई कि कत्तो कोई कहा लागे, रुपया पैसा धन दौलत कत्तो हो, लेकिन कबहोपन दिखायो ना इत्र पर बाबा वैद्य धनवंतर अतने योग्य महात्मा ती मूर्खता कहेगी। कौन मूर्खता कहेगी सुन लो। गुरु जी वो तो सांप का डसा है, परीक्षित का जिंदा हो जाई। अरे पर वैद्य धनवंतर कहा, अरे बाबा हमार से लाए कोई लटुहा पटुहा नहीं, हम खाली अपने परीक्षित वर खाली घूम दिया खब जिंदा कह दिया, खाली घूम दिया खब। या बाबा अपन योग्यता बता दिन वह है मूर्खता कहेगी। नहीं यू कह देती देखो भाई अपन वाली करब, वो तो शंका हो जाती। लेकिन जब कहा लग जिंदा कह दिया तो कहा लग अरे तत्क कहा लग यू तो बाबा बड़े काम क्या रहे हैं। तो हमारे जो कहा पहले ही बाबा के कराओ जांच अल्ट्रासाउंड हो, देखी बाबा जो मुँह से बक्कत एक भला अंदर से मजबूत है। तो आगे बढ़ा, एक बरगद का पेड़ लगा था बहुत पुराना, मारा उसमें फन तो भैया वो बरगदुई में मारी बरी गवा, बरगद एकदम सब हर झुरा बात ना जहर। आगे खड़ा होगा, गुरुजी आपका तरफ जिंदा कैले परीक्षित के यहाँ, तो हमका विश्वास नहीं देखत ही तात जिया लोगो, बाबा जी चिंता ना करो। तो तक्षक बोला, बाबा हमका कितना भरोसा है कि आप परीक्षित जिंदा कर लिया हो? बोले अरे हमारी आंख में रोशनी है, वास्तविक में बाबा वैद्य धनवंतर की आंख में 2-3 विद्वान 2-3 ज्ञानी हमारे महाभारत में हैं। दुर्योधन की मैया गांधारी का चरित्र कभी आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे, गांधारी चरित्र, गांधारी चरित्र हम सुनाएंगे तो आपका समझ में आ जाए कि गांधारी कितनी योग्य थी। गांधारी की आंख में वो दृष्टि थी कि जी के ऊपर दृष्टि घुमा दे तो वो आदमी पाथर हुई जात। दुर्योधन जब पूरा महाभारत हो गया, जब दुर्योधन महाभारत पूरा हो गया तो दुर्योधन जानते हो समुद्र में
समा गया था और समुद्र में अंदर कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि सिर्फ दुर्योधन को मालूम थी ये विद्या, जल स्तंभन की विद्या दुर्योधन को मालूम थी। तो उल्टा पैंट घुस गया था। महाभारत में दुर्योधन नहीं मारा गया था, सब मार डरेगे, लेकिन महाभारत में दुर्योधन नहीं मारा गया था। दुर्योधन आखिरी में धतराष्ट्र के पास गया, सब कहीं पर गया। आखिरी में गांधारी के पास जब गया तो रोने लगा। तो गांधारी बोली, भैया चिंता ना कर, तू एक काम करी, कमरा के अंदर घुस जा और अपने सारे बदन के एक एक कपड़ा निकाल दो, एकदम नंगी तो है के हमरे सामने आ जा, और मैं निकल करके अब वही बुढ़ाए गए है तो कहा वह विद्या नहीं चली गए, तेरे ऊपर मैं निगाह डालूंगी तो तेरा शरीर एकदम वज्र का हो जाएगा और तू बजरंगी नाम से विख्यात हो जाएगा। गांधारी घर में घुस गई, दुर्योधन गया, सारे बदन के कपड़ा निकाल दिया, लेकिन उसने एक बारीक कपड़ा अपने गुप्तांग ढकने के लिए लगा लिया था, लंगोट बोलते हैं। लंगोट चढ़ा लिया, बाहर निकला, गांधारी बाहर निकली, घूम के जिस समय निगाह डाला तो दुर्योधन से कहा, भैया तेरी मौत आ गई, अगर मौत ना आई होती तो तू लंगोट ना चढ़ाया होता। अब तेरा वास्तविक पूरा तो शरीर वज्र का हो गया है, लेकिन तेरे जंघों में कमजोरी आ गई है। अगर कोई ये अगर तन के ऊपर कोई वार करेगा तो व्यापे कोई हथियार नहीं, लेकिन अगर तेरे जांघों पर कोई मार देगा तो ये की मैं जिम्मेदार नहीं। आगे कथा कभी आएगा, समय तो हम समझाएंगे, लेकिन साल्ट में उधर चल देते हैं भाई। तो बड़ी मतलब की बात, भीम नो बाबा ने कहा मेरे आंखों में वो दृष्टि कि मैं देखते ही जिंदा कर लूंगा। तो कहा बाबा यू बिरवा बरगद सापक डसाया, अगर ये का हरा भरा कह दो तो हम जान जा। बाबा धनवंतर ने जैसे घूम करके देखा तो क्या हुआ, वो तो लहर लहर लहरियानो है मोरे भैया रे, वो तो लहर लहर लहरियानो है मेरे भैया रे, दारो दृष्टि बाबा जी ने, दारो दृष्टि बाबा जी ने, जैसे बरगद हरा हो गया, अरे तचक देखी घबरानो है मेरे भैया रे, वो तो लहर लहर लहरियानो है मेरे भैया रे। जैसे डारा बाबा धनवंत ने निगाह तो एकदम बरगद हरा हो गया। सर्प कहला, तक्षक कहला बाबा ये बड़ा काम कहे, तो एक काम करिए अब बाबा का निपटाई दी पहले पहले ही बाबा का जब पाप आगे बढ़ा तो क्या बन गया मालूम, अपना भेष बदल लिया। तो अब सुन लो भैया, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तक्षक बन गया आगे बढ़ करके, क्या बन गया, भेष बदला, बदलो भेष की बन गयो सोटा, इकट्ठा बड़ा का छड़ी बनेगा वह सोने के, चोटी पोई गांठ गठीली, छोटी पोई गांठ गठीली, अति सुंदर मनमोहक है, छोटी पोई गांठ गठीली, अरे अति सुंदर मनमोहत है, अरे देखत खैम लगे चकचौंधा, देखत खैम लगे चकचौंधा, परी धरन पर सोहत है, आगे
जब बढ़े तो क्या देखा, एक सोने की छड़ी पड़ी। रास्ते रास्ते आप जा रहे हो, जहाँ जितनी बढ़िया चीज पड़ी हो कबहू छुयो ना, कबहू छुयो ना। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था, बेटा धन परार विष से विष भारी। मैं धनवंतर बाबा सोचा लग गया छड़ी कोई गिर गए है, लावी का उठा ली तो कहूँ नहीं है खजो वह काम आई। ए गुरु के चित्त में गई समाए, गुरु के चित्त में गई समाए, उसी से लीने उसे उठाए, प्रेम से लीने बगल दबाए, बढ़ाए मूली से पीठ माँ खाए, बढ़ाए गुरु जी ने देखा ये छड़ी कैसी है, दिमाग लगाया कि ये कोई गिर गए है भैया, तो वह छड़ी उठाया और गुरुजी बगल में लेहंदा भी, अब वो घुमन्ना रहा है पछे है। और बाबा वैद्य धनवंतर के शरीर में शक्ति वहां ना कि जहां तक निगाह पहुंची तहां तक विश्व दूर हुई, सब कम निगाह पहुंच सकत, यहाँ पर पहुंच नहीं सकत भैया। बाबा वैद्य धनवंतर ने क्या किया, जैसे बगल में दाब लिया, जैसे बगल में दाबा तो पीछे क्या घुमन्ना रहे, पीठी में लिहिज काट खैस।